ठीक है। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में नंबर डिस्कस कर रहे थे, है ना? देखो अब यहाँ तक सेम लास्ट टॉपिक हमारा था। बेसिकली यदि बात करें तो लास्ट टॉपिक जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे नंपाई के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? नंपाई में आइडिया लगा कैसे वर्किंग फ्लो कर रहा है? नंपाई के डेटा पे समझ में आया? नंपाई की वर्किंग फ्लो समझ में आई? देखो यदि इसको यूज नहीं समझोगे ना तो आगे जाकर प्रॉब्लम होगी, है ना? इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो नंपाई में कहाँ तक प्रैक्टिस किए हैं? नंपाई में हमने दो बेसिकली नंपाई में बेसिकली हमने क्या किया था, दो मैट्रिक्स बनाया था, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना देख रहे थे, यही ना? तो हमें फिर से ये लाइब्रेरी को एक बार इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर से इसको इंपोर्ट करा लो, कर लिया। अब जो मैट्रिक्स में था उस पर काम करेंगे सीधा, डायरेक्टली नीचे अप डाउन आते हैं, यहाँ तक हमने किया था, है ना? ये दो मैट्रिक्स बनाया था, आपके सामने याद होगा। डन। एरे वन और एरे टू, दो मैट्रिक्स। हाँ अभी बताते हैं ना। तो अब मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करना है। देखो दो मैट्रिक्स थे, बंद करो, तुम वेट कर रहा हो ना तुम्हारा ये। हाँ जी, ठीक है, कर दिया करेंगे आज से। नहीं, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक, समझ गया समझ गया, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। देखिए अभी ये था बेसिकली, ये दो मैट्रिक्स देख रहे हैं ना आप? तो ये 0 0 1 1 2, है ना? तो हमें 0 0 को 0 0 से होगा, 1 0 1 1 0 1 को 0 1 से, 1 0 को 1 0 से। समझ में आ रहा है अब? अभी करके दिखाते हैं ना, ऐसे देखो करो। ये ऐसे ऐड होगा, देखो यदि हम ऐड कर रहा हूँ तो एरे वन प्लस एरे टू करो, तो देखो आउटपुट क्या आएगा। पहला क्या बनेगा, 8 और 6 क्या बनेगा, 14। 9 और 7 कितना बनेगा, 16। ऐसे बनेगा सारे। देखो इसी को तो कह रहे 0 0 0 0 से सेम सेम से, 0 1 0 1 से, 1 1 0 1 0 से, 1 1 1 1 से, देखो ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं होता है फिर ऑपरेशन। तो डिफरेंट मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन नहीं होता ना धीरज। डन। अच्छा एक सुअल तरीका और भी है करने का, ऐसे भी लोग करते हैं कुछ लोग, देखो कैसे। np डॉट एड एरे वन कॉमा एरे टू, जितने भी एरे से, एरे वन एरे टू एरे थ्री कितने भी होते सबको कॉमा देकर सेपरेट करके चले जाओ। सेम रिजल्ट, चाहे ऐसे कर लो प्लस करके, या ऐसे कर लो, जो हाँ वही सेम काम कर रहा है, जो वहां कर रहा है वही यहाँ कर रहा है। यदि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करानी हो तो कैसे करेंगे, एरे वन माइनस एरे, ये दोनों के बीच में देखिए सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन वही सेम। देखो 8 - 6 2, 9 - 7 2, देखो 2 2 2 सब में आ रहा है, ये सब सिमिलर है जो वहां हो रहा था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एनपी डॉट सब्ट्रैक्ट, और जिन जिन को कराना है एरे वन कॉमा एरे टू, उन दोनों का होगा। देखो हो गया ना सेम आउटपुट, मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा? एरे टू माइनस एरे वन करो, निगेटिव आउटपुट आएगा, क्या दिक्कत है? समझ गए? देखो मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है सिमिलर जैसे वहां कर रहा था, इसको मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते हैं हम चाहे तो, मल्टीप्लाई। ये सबको आता है, ये सब चीजें इजी है, बस समझ में आना चाहिए वो कैसे रहा है। ये हो गया। डन। डिवीजन समझ में आता होगा आपको, डिवीजन, एरे वन डिवाइड बाई एरे टू, ये दोनों के बीच में डिवीजन हो गया। देखो एनपी डॉट डिवीजन भी कर सकते हो आप, एनपी डॉट डिवीजन आता है इसके लिए। और कुछ भी करना हो कर सकते हो। देखो आ गया ना? एक बात बताना, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? किसमें पूछ रहा था? अभी बात कर रहा था। इसमें क्या आउटपुट आया, रिमाइंडर से। इसमें पहले क्या आ रहा था, क्वेश्चन। समझ में आया ना समझ में? और इसको यदि कर तो क्या आएगा बेटा बताना? दो बार लगा दिया हमने। तो क्या आएगा रिजल्ट? क्वेश्चन ही आएगा, बट इंटीजर फॉर्मेट में आएगा ना सिर्फ। पाइथन ना पढ़े थे, पाइथन पढ़े थे ना ये चीज। लो, ऑपरेटर नहीं पढ़े थे, ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, इसे क्या कहते हैं, फ्लोट डिवीजन कहते हैं ना, इसे इतना तो हमें पता है। यार कौन बताओ सब लोग? हाँ? ये नहीं पता है किसी को? पता नहीं कैसे पता है? ये तीन ऑपरेटर नहीं पढ़े थे, कैसी बातें कर रहे हो तुम धीरज? अपने जैसा तो मत समझा करो सब।
ये हमने नहीं पढ़ा था 3 तरह की डिवीजन, तो अभी क्या क्या रहते हैं। अच्छा वो याद आ गया मुझे, थोड़ी सी पेंट लग गई ठीक। अब याद आ गया, नहीं आ गया, थोड़ी देर में आता सब इस चीज को याद आराम आराम से। तो ये हमने दो दो के साथ वर्किंग करके दिखाया। अच्छा एक चीज बताऊं, एरे में एक स्पेशलिटी होती है, ध्यान से देखना। जैसे मैं 2 into array 1 लिखूं तो क्या होप करते हैं बेटा, बताओ आप, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या आउटपुट होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए हर एक में 2 से मल्टीप्लाई हो गया नहीं हो गया बताओ। 1 लिखा था ना, इसलिए जो 2 लिखता है ना तो मल्टीप्लाई होता। बट क्या ये लिस्ट में काम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो सभी में मल्टीप्लाई हुआ। यही यदि मैं 2 into एक लिस्ट में करता तो क्या होता बताओ, रिजल्ट इसका क्या होता। 2 बार रिपीट हो जाता, देखो एक्सटेंड हो जाता है, ये लिस्ट और एरे में डिफरेंस है। एरे में हर एक एलिमेंट में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जबकि लिस्ट में सिर्फ उसी को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डन, सबको समझ में आया क्लियरली। तो ये हमें इम्प्लीमेंटेशन समझाया मैंने आपको। अच्छा अब सपोज, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जानते हो क्या हो, कैसे वर्क करता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की जो, देखो सपोज करो एक हमारे पास मैट्रिक्स M1 है, इसकी ऑर्डरिंग M×N है। तो दूसरा मैट्रिक्स का जो होना चाहिए N×M होना चाहिए, तभी ये वर्क कर पाएगा। मतलब कि क्या, ये कॉलम ये रो है ना, ये कॉलम ये रो यही होता है ना। उल्टा लिख दिया ना मैंने, रो कॉलम होते हैं ना, रो कॉलम। तो मेरा कहने का सेंस है कि जितना इसकी कॉलम है उतना इसकी रो बराबर होनी चाहिए। तभी क्या कर सकते हो आप, तभी आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। समझ में आया नहीं, आप बताओ सब। डॉट प्रोडक्ट जब तभी दो मैट्रिक्स के बीच में हो सकता है जब M×N=N×M दोनों बराबर हो। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या हो आपस में। समझ गए नहीं समझ गए बताओ। तो देखो हमने एक बना रहे हैं N1, यहाँ पे हमने बनाया NP.array। और इसमें कितने एलिमेंट है बताइए, कितने एलिमेंट है देखिए। NP.array लिख दिया ना, NP.array नहीं लिखना था। देखो 4 आए, आ गए, ऐड हो गए। इसी तरह से मैं एक अनदर N2 ले रहा हूँ, इसमें भी ऐड कर लो, NP.arrange। यहाँ पे रख लिया हमने 4 to 8, तो 4 हो गए ना, इसमें ऐड हो गए N1 N2 दोनों हो गए। देखो N1 ये हो गया हमारा और N2 दोनों ऐड हो चुके हैं। इनका ऑर्डरिंग बताना क्या है, रिसेप कर लेता हूँ फिलहाल। रिसेप से क्या होता है, इसका रिसेप कितना क्या हो सकता है, ऑर्डरिंग रिसेप करोगे तो, इसका रिसेप करोगे तो इसका ऑर्डरिंग क्या हो सकता है, 2 into 2। तो 2,2 लिख दोगे, इसका क्या होगा बताओ, 2 into 2 ही हो सकता है। तो क्या इसकी ऑर्डरिंग सेम हो गई नहीं हो गई बताओ, इसमें डॉट प्रोडक्ट करना हो गया आसान। ये देखो M×N और M×N ठीक बराबर है ना, M×N। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए एट द रेट लिख लगाते हैं N1 @N। देखो ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई सो देखो समझो, इसका कॉलम और इसका रो। तो 0 into 4 कितना हो गया, 0 + 1 into 6 कितना हो गया 6। तो ये ऐड हो गया, कितना हो गया 6। फिर देखो इसके साथ अब इसका 0 into 5 कितना होता है, ये धीरज, 0 + 1 into 7 कितना होता है 7। तो 0 + 7 कितना होता है 7। आउटपुट देखो कितना दिख रहा है 7। तभी 5 तो नहीं होगा ना, 0 into 5 का। समझ में आया ना हम सभी को ये चीजें, कोई बात नहीं जज, आया समझ में हम सभी को यहाँ तक। तो ये इस तरह से हमारा डॉट प्रोडक्ट वर्क करता है। डन। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ऐड के लिए। डन। डॉट प्रोडक्ट डन। अब हम दो मैट्रिक्स पे और भी वर्क करके देखते हैं। जैसे देखो सपोज करो हमने एक, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमारा N1 और N2 बेटा ये कैसा है, ये 2D एरे है ना, और इसको मुझे 1D एरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। यदि ये 2D एरे और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है 1D एरे में, तो क्या कैसे करोगे। हमने पढ़ा था 1D एरे से 2D एरे में कैसे कन्वर्ट करते हो, रिसेप मॉड्यूल का यूज करके। यदि 2D से 1D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक फंक्शन होता है रिवेल, क्या यूज करते हैं बेटा, रिवेल। रेबेल है ना, ये 1D में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो 2D में हो 3D में हो चाहे वट एवर, उसको सिंपल क्या करेगा कन्वर्ट 1D में। ये क्या हो गया 1D हो गया नहीं हो गया बताइए। अब इन वन में स्टोर कर लो इसको, देखो अब N1.end चेक चेक कर सकते हो चाहो तो, इसको 1D बताएगा, जो पहले 2D था
अब क्या बता रहा है इसको? 1D। देखो 1D बता रहा है, नहीं बता रहा है, ये सुन लो। तो ये हमारी वर्किंग फ्लूइड डन। अब थोड़ा सा और बताते हैं, जीरो मैट्रिक्स आप सुने होंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से कहते बताओ। हाँ, इस पूरे में जीरो जीरो हो, तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, देखो एरे वन इज इक्वल टू, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती पर फिर भी जीरो, और इसमें एलिमेंट पास कर दो 5। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 5। देखो 5 एलिमेंट जीरो 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 दिख रहा है ना। अच्छा इसकी यहाँ बेटा आप ऑर्डरिंग भी दे सकते हो, देखो 3 3 4, मतलब इसका ऑर्डरिंग आपने क्या बताया कि 3 रो कॉलम कितने होने चाहिए, 4। देखो आ गया ना। और सभी में एलिमेंट क्या है, जीरो 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 जीरो। अच्छा इसमें एक और पैरामीटर पास किया जा सकता है, डेटा टाइप, डी टाइप। डी टाइप इज इक्वल टू इंट लिख दिया, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा बताओ, अभी अभी डेटा किसमें है, फ्लोट में है ना। अब सिर्फ इंटीजर में आएगा, जीरो जीरो जीरो। आ गया? आ गया, सब क्लियर है? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप सुनिएगा सब लोग। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे लिख दूं बुल, बुलियन डेटा टाइप, तो क्या आएगा आउटपुट, सब लोग सोच के बताना। यही दिक्कत है, फॉल्स जीरो को फॉल्स इंडिकेट करता है ना। बट चलो धीरे जितना सोच पाया बहुत अच्छा लगा, समझ पाए हम लोग सब लोग। अब इसी तरह से होता है जीरो मैट्रिक्स, की तरह होता है वन मैट्रिक्स, वंस। जैसे देखो एनपी डॉट वंस, ये सब काम आएंगे हमारे डीप लर्निंग में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचना इंटरटेन कर रहा हूँ, मुझे ये सब बताने की खास वो है नहीं इंटरेस्ट। बट हमें जरूरी है, इंटरव्यू में पूछे जाते नहीं है, बट हमारे डीप लर्निंग में सब यूज हो लेते हैं। जब आप इमेज क्लासिफिकेशन पे काम करोगे ना, तो आपको यही काम आएगा। हमें इमेज को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, पिक्सल में, है। देखिए वन 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 आ गया ना, मतलब ये। और इसकी ऑर्डरिंग चाहो तो ऑर्डरिंग चेंज कर दो, हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग दे दिया 5 क्रॉस 4 का। तो 5 रो, और कॉलम कितने हो गए, कॉलम कितने हो गए धीरज, 4। देखो देखो, डन और नॉट डन। अब धीरज जो कर रहा था सो होगा, यदि मैं यहाँ पे इंट की जगह पर ट्रू लिख दूँ तो यहाँ बुलियन डेटा तो क्या होगा आउटपुट, ट्रू होगा, वन को ट्रू दिया। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग? तो ये हमारी इस तरह से कुछ कुछ बेसिक चीजें थी जो बताया। अब मैं दो मैट्रिक्स को एक साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ, वन, वंस का मतलब वन। अब देखो एक बार ध्यान से, अब मैंने एक दो सिंपल आपके सामने वो बना ले रहा हूँ मैट्रिक्स, नम वन कॉमन नम टू। नम वन में मैं बनाता हूँ एनपी डॉट अरेंज, 12 एलिमेंट हो गए। इसको रिसेव कर ले रहा हूँ, फोन ही चलाएगा, फोन ही चलाएगा। सुदेव और बदमाश है ये, लगता नहीं था बस। कॉल ही तो आ रही बस। अभी बता, मैसेज कर दो ना घर पे कि पढ़ रहे थे, तो क्या कहेंगे, नहीं पढ़ो मत। तुम कहा सके किसी के घर वाले कहेंगे, किसी के घर वाले ये बात बोल सकते हैं बताओ, यदि घर पे फोन कर आके कहो कि नहीं पढ़, अभी क्लास चल रही है, तो कहेंगे और डांटेंगे, फोन क्यों उठाया फिर तक, पढ़, नहीं बोलेंगे? हाँ जरूरी काम हो तो अलग बात है, जरूरी की तो खैर अलग ही कोई बात। बट जरूरी काम होती है ना बातें। हाँ वेरी गुड। देखो अभी धीरज का थोड़ा ना, नहीं ना आंख रहा है थोड़ा साफ, समझ में आया तो नमो नम, यस और नो धीरज। अब ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है, अब इन दोनों को एक साथ ऑपरेशन करना है। तो दो मैट्रिक्स को एक साथ हम अटैच कर सकते हैं बेटा, अटैच कर सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से। तो रो वाइज यदि करोगे तो अभी देखो रो वाइज ऐसे होगा, मतलब इसमें कितने रो हैं, 4, और टोटल कितने हो जाएंगे 8। कॉलम वाइज करोगे तो कितने कॉलम है, 3। इन दोनों मर्ज होंगे तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 6। समझ गए नहीं समझ गए? तब दोनों को कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यदि हमें दोनों को कॉन्कैट करना हो तो हम यूज करते हैं एनपी डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट। किस किस को करना है, नम वन डॉट नम वन कॉमन नम टू, एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। नहीं,
देखो, रो वाइज ऐड हुआ ना, ये भी कैसे ऐड हुआ है, रो वाइज। जीरो रो को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था पहले भी। और यदि कॉलम वाइज करना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, देखो दोनों मैट्रिक्स एक साथ अटैच हो गए। ये सब लोग बताइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा नम वन है। नम वन की ऑर्डरिंग बताऊं क्या है, नम वन की यदि मैं ऑर्डरिंग देखूं उससे तो क्या बताएगा बताओ, 4 क्रॉस 3। और इसको ट्रांसपोज करना हो, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम, कॉलम को रो बनाना, तो कैसे करोगे, नम वन डॉट पी ना, ट्रांसपोज तो बस हो गया। हो गया ना, देखो ये पहले 10 11 12 अभी हो गया, 10 11 12 रो बन गया। अब आगे कॉलम हो गया ना, समझ में आया। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हमें से हो तो बताइए। तो यही था हमारा नमपाई का, बस इतना ही था नमपाई हमारा। अच्छा कुछ चीज और बता दूं मैं आपको, रैंडमली नंबर सिलेक्शन करने के लिए बताया है ना, जैसे मैं बताऊं कि 1000 से 2000 के बीच में 5 रैंडम नंबर सेलेक्ट करना हो तो देखो बताता हूँ, एनपी डॉट, ध्यान से देखना, यदि आपको दो, 0 से 1 के बीच कोई रैंडमली नंबर चाहिए, बिटवीन 0 to 1, क्या लिखोगे, एनपी डॉट रैंडम। देखो 0 से 1 के बीच में हमेशा आएगा, जब भी इसको चलाओगे बेटा तो क्या आएगा, देखो हर बार क्या आएगा, अलग अलग, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, देख रहे हो ना। देखो समझ में आ रहा नहीं यार, देखो ये 5 एलिमेंट है, 0 से 1 के बीच के 5 एलिमेंट, देखो हर बार नया नया आएगा। 0 से 1 के बीच का होगा तो 0 पॉइंट होगा ना। तो फिर 0 और 1 कैसे रह गया, मैं कह रहा हूँ रैंडम में हमेशा 0 से 1 के बीच का आता है। तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट ये पांचों एलिमेंट जो है ना, धीरज 0 से 1 के बीच की होंगे बेटा। ये रैंडम का मॉड्यूल है, बट आपको यदि 5 से 10 के बीच में चाहिए होगा तो हम अलग मॉड्यूल यूज करेंगे, हम उसके लिए फिर पढ़ेंगे एनपी डॉट, देखो एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। इंट, अब आप इसमें बता दो कि हमें 1000 से 2000 के बीच में, तो ज्यादा है नहीं। अब देखो 1000 से 2000 के बीच में अब कितने चाहिए वो यहाँ बता दो आप। यहाँ पे अब साइज बता दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने, एक तो बाई डिफॉल्ट आता है। यार तुम भी धीरज के दोस्त हो गए अभी। देखो आ रहा है ना 5 अलग अलग हर बार। यदि हमें 20 चाहिए तो हम 20 आएगा, देखो 20 चाहिए तो 20 आ जाएगा, देखो आ रहा है ना। बट हमेशा 1000 से 2000 के बीच में ही आएगा। जो हमारे ओटीपी आता है ऐसे ही तो आता है, हमारे फोन में 4 डिजिट का जो ओटीपी आता है ना, वो 1000 से लेके कहाँ तक आता है, 1000 से लेके 9999 कर दो, देखो 10,000, 1000 से 10,000 के बीच में काफी कॉम्बिनेशन मिलेगा इसको, है ना, ये सब यही 5 डिजिट आता है ना हमेशा। देखो, तो एक आपके फोन नंबर पे चला जाता है, एक आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है, मेल आईडी पे आ जाता है, ये सब समझ में आया नहीं आया आपको। तो ये था रैंडम। अब एक चीज बताओ, जैसे हमारे पास मैंने एक लिस्ट दिया, सुनना ध्यान से यहाँ पे, जैसे हमने ये प्रोवाइड किया आपको, अब इसमें से मैंने कहा, जैसे अब ये पहले तो था कस्टमाइज, पहले क्या था कि इस एक रेंज के बीच में, मतलब मैंने कहा कि मुझे नहीं है, मुझे कस्टमाइज रेंज के बीच में नहीं, इसमें से मुझे रैंडमली 5 नंबर हमेशा सेलेक्ट करो, मेरे पास जो नंबर दे रखा हूँ इसमें से हमेशा क्या करो, 5 रैंडम नंबर सेलेक्ट करो। पॉसिबिलिटी है ना ऐसा करने का, जैसे मैंने एक लिस्ट दिया, हमेशा हमेशा नंबर पिक इसी में से करना है रैंडमली, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। तो एनपी डॉट रैंडम डॉट च्वाइस मॉड्यूल लिख लेना, याद नहीं रहता कितने किस में से चाहिए, एरे वन में से चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 5, तो देखो 5, देखो अरे, देखिए 5 आ रहा है ना, हर बार चलाओगे ना इसी में से 5 नंबर पिक करेगा कोई ना कोई, देखो हर बार अलग अलग रहेगा, देख रहे हो ना, हर बार अलग अलग, देखो देख रहे हो ना। तो अब इसमें से स्पेसिफाई हो गया कि इसी एरिया से कवर करेगा, डन। डन, सबको क्लियर। अब एक होता है परसेंटाइल कैलकुलेट करना, परसेंटाइल, मीन मीडियन मोड ये सब तो बता चुका था मैं, कैलकुलेट करना कल की क्लास में, सम करना, सारी चीजें हो गया था ना, कॉलम वाइज रो वाइज। अब परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, परसेंटाइल, जैसे सपोज करो एरे वन का परसेंटाइल कैलकुलेट करो, परसेंटाइल जानते हो क्या होता है, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो हम फिर पढ़ेंगे, हम आगे स्टैटिस्टिकल टॉपिक हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी ना, कल परसों से तो हम प्रॉपर फिर एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, डन। हम फिर से सारी टॉपिक मिलेगी आपके सामने। तो एरे वन, देखो परसेंटाइल निकालना हो कैसे निकालते हैं, एनपी डॉट परसेंटाइल, और किस में से निकालना है, एरे वन में से, कितना निकालना है, 25%, देखो आगे
इस एरे 1 में 25 परसेंटाइल वैल्यू क्या है 5.75। परसेंटाइल का मतलब होता है इससे बिलो डेटा इतना परसेंट, मतलब 5 जिसकी रैंकिंग 5 आई है उसका परसेंटाइल वैल्यू कितना है 725। यदि आपने 25 परसेंटाइल मार्क का स्कोर किया तो आपको कौन सा, आपको रैंक क्या हो गई 5.75 रैंक है। समझ में आया? नहीं, अभी तो वैल्यू आता है बट परसेंटाइल कैलकुलेट करते समय इंडेक्स आता है। अब मुझे 25 और 75 दोनों चाहिए, तो 25, 70 हम आगे पढ़ेंगे ये। तो 25 क्या है 5.75 और 75 क्या है 67। यदि 67 परसेंटाइल जिसने मार्क्स स्कोर किया, नहीं 75, तो उसका रैंकिंग क्या होगा 67। डन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है सभी बताओ? परसेंटाइल का मतलब होता है जैसे आपने 20 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया तो आपकी जो मार्क्स है ना उससे बिलो, उससे बिलो कितने परसेंट डेटा है 20%। 70 परसेंटाइल है तो आपसे कितने बियॉन्ड से 70%, मतलब जो आप परसेंटाइल वैल्यू है उससे उतने बिलो परसेंट ऑफ डेटा लाई करता है, ऐसा समझते हैं। आई बात समझ में नहीं आई तो बस यही तक था हमारा नहीं। ये हो गया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा सब पढ़ के? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैटप्लोट्लिब। अब देखो अभी तक आप क्या कर रहे हो, डेटा पे वर्किंग करके देख रहे हो। अभी अब तक हम डेटा के विजुअलाइजेशन करके नहीं देखे, यस और नो? तो हम डेटा पे विजुअलाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे हम अब। मैटप्लोट्लिब। मैटप्लोट्लिब एक विजुअलाइजेशन की है, इसमें हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। मैटप्लोट्लिब और सीबॉन्ड वी हैव टू लाइब्रेरी दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज अवर डेटा। विजुअलाइज, विजुअलाइज मतलब विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है नहीं। तो जैसे कि हम, बट एक चीज समझिएगा, मैटप्लोट्लिब और सीबॉन्ड दोनों का प्रोस्पेक्टिव एक ही है, डेटा का विजुअलाइजेशन मतलब समराइजेशन रिपोर्ट जनरेट करना। बट दोनों का एक ही प्रोस्पेक्टिव है, तो कुछ तो डिफरेंस होंगे ना दोनों में। यस और नो बताओ? तो मैटप्लोट्लिब जो है ना वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट डेटा हो तब काम करता है। यदि डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो तब क्या यूज करते हैं मैटप्लोट्लिब, मतलब नमपाई से क्रिएटेड डेटा यदि है तो हम क्या यूज करेंगे मैटप्लोट्लिब। और यदि डेटा डेटा फ्रेम में है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में है, तो क्या यूज करेंगे आप सीबॉन्ड। तो डेटा यदि डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो तो क्या बेसिकली यूज करते हैं हम सीबॉन्ड। क्लियर हुआ? मैटप्लोट्लिब और सीबॉन्ड में बीच में डिफरेंस समझ में आया? मैटप्लोट्लिब में डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तब वर्क करते हैं और सीबॉन्ड में डेटा का यूज करते हैं जब डेटा फ्रेम। डन। ये हमारी वर्किंग फ्लो हुई। डन। तो मैटप्लोट्लिब मुझे लगता है एक बार फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसको 1 घंटे कम से कम चाहिए प्रॉपर। नहीं? तो आपका मानना क्या है, आज शुरू किया जाए या कल से किया जाए? तो न्यू टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाए, है ना? ओके। आपका मानना क्या है? मैं जान, ये जनता जवाब चाहती है। हाँ हाँ, वो तो। और रिकॉर्डिंग भी तीनों में ना अभी फिलहाल जो अभी व्हाट्सएप, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ फाइल, ये वाली तीनों भेज देता हूँ, नहीं रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। ये नीत आप ये पद्म विभूषण आप